हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। आज तो हालांकि आपकी मंथली एक्सपायरी है, तो इसीलिए ये पीसीआर आपका कल सुबह 7:45 पे चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज अगर देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 0.708 पे वर्कआउट कर रहा था एंड ऑफ द डे, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर के एंड में मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, इसलिए 0.73 पे आया है, लेकिन ये भी कल चेंज होके आएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में ही है। इंडिया विक्स को अगर देखेंगे तो इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है आपको कि 3.69% इंडिया विक्स आपका बड़ा है। लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से 3-4 दिन से मार्केट आपके गिर रहे हैं, इंडिया विक्स को कायदे से अभी 13 के पार होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत स्लो ही बढ़ रहा है। दैट मीन्स मार्केट में गिरावट तो है इस समय, लेकिन ये गिरावट इतनी बड़ी नहीं होने वाली है। यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स को देख के तो यही समझ में आ रहा है। आज एक्सपायरी वाले दिन एफआई और डीआईस का डेटा देख लेते हैं। देखिए, सारा डेटा लगभग आपका नेगेटिव ही है। एफआई का तो डीआईस आपके 6558 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, उसके सामने एफआई आपके 7702 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3405 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 47 कॉन्ट्रैक्ट 883 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 6703 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और 815 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है आपके स्टॉक ऑप्शंस में। ओवरऑल डेटा की अगर बात करें तो हमने कैलकुलेट किया था कि मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है 554 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 554 में हम ऐड कर लेते हैं जो आपका डीआईएस का पॉजिटिव डेटा आया है, वो है आपका ये। इसको हम माइनस कर लेते हैं जो आज का एफआईएस का नेगेटिव डेटा आया है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट इस समय 590 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में ही वापस चल रहा है। देखिए, हालांकि एक्सपायरी तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अक्टूबर सीरीज में एक दिन, फ्राइडे वाला दिन, मंडे और ट्यूसडे, 3 दिन बचे हुए हैं। तो मंथ में हमें देखना है कि अक्टूबर मंथ में पूरा का जैसे एफआईएस का डेटा किस साइड आ रहा है। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को कंपेयर करने के बाद मार्केट नेट परचेज में क्लोज कर रहा है या नेट सेल्स में क्लोज कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है आपके 590 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में तो आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है लगातार आज भी। अगर आप देखेंगे तो लगभग वही डाउ जोन्स आपका चल रहा है अभी एग्जैक्टली देखिए 166 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है 32,869 के लेवल पे। खुला हालांकि आपका था 33,003 पे एग्जैक्टली। कोशिश किया होल्ड करने की, ऊपर हाई भी बनाया 105 का, लेकिन नहीं कर पा रहा है, इसलिए नीचे आया है। अगला सपोर्ट वही 720 की रेंज में आएगा, तो लग रहा है कि एक डिप वहां तक दिखा सकता है। अभी तो बिल्कुल 856 का लो बना के 881 ही चल रहा है। देखिए, पॉसिबिलिटी दोनों है। अगर कोई न्यूज नहीं रहता है, नॉर्मल मार्केट रहता है, तो रिकवरी प्ले होते हुए भी दिख सकती है, क्योंकि डाउ जोन्स इतना इजीली 33,000 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। लगभग 4 दिन से हम यही बात कर रहे हैं, और मार्केट आपके ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स आपका 33,000 के लेवल को होल्ड भी कर रहा है। हाँ, इंट्राडे में एक ब्रेकआउट जरूर देता है नीचे की तरफ, लेकिन एंड ऑफ द डे होल्ड करके उसके ऊपर ही क्लोज करता है। तो लग रहा है कि रिकवरी प्ले मार्केट कर सकते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और आपके एशियन मार्केट, सारे पूरे ग्लोबल मार्केट ही आपके कायदे से नेगेटिव में। निफ्टी में देख लेते हैं हमारा क्या व्यू था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट है आपका। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था कि 19,100 की बिलो आपको शॉर्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टारगेट्स को आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं, जिस ऊपर की तरफ 240 तक के लिए, नीचे की तरफ 900 तक के लिए, क्योंकि एक बड़ा मूव मार्केट में आ सकता था, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो किसी ने, क्योंकि मार्केट ओपनिंग हुआ आपका एग्जैक्टली 27 पे, फिर 41 का ही हाई है, तो इसलिए 19,000 के बिलो भी किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो उन्हें मिला होगा। ठीक है, ये बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए मार्केट में कैसा व्यू बन रहा है। तो देखिए, यही मेक और ब्रेक का लेवल है। कल मैंने आप लोगों को यही दिखाया था कि इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे एक गैप छोड़ा था, एक गैप यहाँ छूटा था, एक गैप यहाँ छूटा था, ये 3 गैप छूटे थे। लेवल ये आता है आपका 829 का, जहां से ये पहला गैप छूटा था। ठीक है, आज का लो क्या है, आज का लो है आपका 8
837 का, मतलब 29 वाला गैप अभी भी बचा हुआ है। प्लस ग्लोबल मार्केट में वीकनेस तो दिख ही रही है, तो इसीलिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। हमारे मार्केट 857 पे क्लोज हुए हैं, तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं तो यही इसी के आसपास आपका मार्केट ओपन होना चाहिए, क्योंकि 829 पे आपका गैप फुलफिल करने मार्केट आ सकता है। तो इसलिए 825 से लेके 18,875 इस 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट आपका खुलता हुआ दिख सकता है, या 820 से 870 का समझ लीजिए आप। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है वो समझ लीजिए। आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है 18,800 का। ठीक है, ये हम दो हिस्सों में करेंगे इसको। पहला लॉट आपको लेना है 18,850 से, फर्स्ट लॉट आपको बाई करना है। क्यों फर्स्ट लॉट आपको यहाँ बाई करना है, उसका रीजन ये है कि ऐसा ना हो कि इस रेंज में मार्केट खुले, लो बनाए, लेकिन 800 तक आए ही ना। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, फिर आप बोलेंगे मेरा ट्रेड ही मिस हो गया। तो अगर आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है 18,850 का, अगर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या फिर मार्केट चाहे ऊपर खुलने के बाद नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए, लेकिन इस लेवल को एज ए सपोर्ट ट्रीट करे, इसको फिर ब्रेक ना करे, तो उस पॉइंट पे आप बिल्कुल एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपके क्या बनेंगे, देखिए मंथली एक्सपायरी हो गई है, मार्केट हल्के हैं, अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल चुकी है, तो इसीलिए ऊपर की तरफ बड़े मूव ट्रिगर कर सकता है मार्केट। तो 18,940 रहेगा आपका पहला टारगेट, 19,040 रहेगा आपका दूसरा टारगेट। हालांकि देखिए, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊं आपको, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि 2 नवंबर की एक्सपायरी के लिए कि 900 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन 19,000 पे हेवी रेजिस्टेंस है। 56 लाख कॉल राइटर्स है, 28 लाख ही पुट राइटर्स है। 18,800 के लेवल पे 36 लाख पुट राइटर्स है और सिर्फ 9 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। इसलिए 800 से लेके 850 का रेंज सपोर्ट का काम करेगा। अगर 900 को हम पार करते हैं तो एक बार हम अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं 19,040 के लेवल को, लेकिन उसको ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा कि नहीं ये इंट्राडे में समझना पड़ेगा वॉल्यूम एडिशन के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए बेस्ट क्या है 18,940 पे, क्योंकि आप यहाँ वैसे भी 2 लॉट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि 850 पे तो एक लॉट हमें लेना ही लेना है। सपोज अगर मार्केट एक डिप दे दे 800 के लेवल के आसपास, 810 हो सकता है, 820 हो सकता है वो लेवल मतलब जहां भी जिस लेवल के आसपास भी 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, वहां से आप क्या करेंगे, वहां से आप सेकेंड लॉट बाई करेंगे 800 से 810 की रेंज में अगर मिलता है तो, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा कि 825 हो जाएगा आपका एवरेज, 940 के टारगेट से आपके, दैट मीन्स अच्छा खासा आपको 115 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपका एवरेज 825 का हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो 825 आपका एवरेज हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस आप आराम से मेंटेन करके चल सकते हैं 18,780 का। इसीलिए 2 लॉट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो फर्स्ट लॉट तो आपको ये फिगर जो जैसे ही स्क्रीन में दिखेगा ना, सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड साउंड, इस टारगेट पे आप एक लॉट तो बुक डेफिनेटली कर लीजिएगा। सेकेंड लॉट के लिए आप वेट करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि अगर मार्केट 19,000 के आसपास आता है और उसके ऊपर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, नीचे नहीं करती, तब आप क्या करेंगे, टारगेट का वेट करेंगे, इस टारगेट का 19,040 की। अगर सपोज 19,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस लेता है या ब्रेकआउट नहीं दे पाता, तो आप 18,990 या 19,000 के बीच में कहीं पे भी मार्केट आपको मिल जाए, वहां पे एक बार पूरा प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। क्लियर है? तो ये रहेगी आपकी 2 लॉट स्ट्रेटेजी। इस रेंज में आपको सेल नहीं करना है, 850 से 800 की रेंज में आपको सेल नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सेल हम तभी करेंगे कल अगर मार्केट आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जिनके किसी पॉइंट पे 800 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या चाहे ऊपर से मार्केट नीचे आए या नीचे खुल के ऊपर जाए, लेकिन 800 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, इसको ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, तब एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अगर टारगेट्स की बात करें तो 18,750 से लेके
18,710 तक के आपके टारगेट बनेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें आपका 18,850 का। देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्यू अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में आ चुका है। ठीक है, एक रिकवरी मार्केट यहाँ से प्ले करने की कोशिश जरूर करेगा, तो इसलिए मिनिमम साइड पे 940 तक के टारगेट्स के लिए ना आप पोजीशन लेके चल सकते हैं बाई साइड पे। तो 850 से 800 की रेंज में अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल एक बार बाई अटेम्प्ट लीजिए। 780 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 940 का फर्स्ट टारगेट है। 940 के में आप एक लॉट अपना बिल्कुल बुक कीजिए। सेकेंड लॉट के लिए वेट करके थोड़ा सा देखिए, अगर 19,000 का लेवल मार्केट सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर दे रहा है, टारगेट एक्सटेंड कीजिए 19,040 के लिए। नहीं कर पा रहा है तो 19,000 के आसपास पूरे सारे लॉट्स बुक करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब सेल के कंडीशन में देने का रीजन क्या है, अगर व्यू में बोल रहा हूँ बाई साइड पे रखने का, कि देखिए अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। हमें नहीं पता कि कोई बैड न्यूज आएगी या नहीं आएगी। मे बी अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कोई बैड न्यूज आ गई और मार्केट गिर गया 800 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ देता है दिन के किसी भी पॉइंट पे, तो फिर वहां से एक बार आप लोग सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट 750 से 710 तक के बनेंगे। स्टॉप लॉस आपका 18,850 का रहेगा। क्लियर है? देखिए बात करते करते ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका डाउ जोन्स ऑलमोस्ट जो अभी 900 के आसपास चल रहा था वो 25 टू 30 पॉइंट्स रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। तो लग रहा है कि आज की क्लोजिंग मिनिमम साइड पे डाउ जोन्स को 33,000 के ऊपर ही आती हुई आप देखेंगे, क्योंकि 33,000 का लेवल इतना इजीली डाउ जोन्स गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इन लेवल्स को ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि रेंज के हिसाब से और लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे तो बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर करेगा। एक्सपायरी थी आज, मंथली एक्सपायरी थी, तो आपको उसका फायदा आज मिला होगा। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट का लो 837 का था, तो जिन लोगों ने 900 पे बुक नहीं किया, जिन लोगों ने कल का वीडियो पूरा फॉलो करके ये स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी कि ठीक है मैं निफ्टी में ऊपर की तरफ सपोज 950 का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ और नीचे की तरफ देखता हूँ कि कितना नीचे जा सकता है, तो उन लोगों को अच्छा खासा 850 या 840 पे भी उन लोगों ने बुक किया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने 860 870 पे बुक किया होगा, तो फिर अच्छा प्रॉफिट मिला होगा ना। 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिनिमम साइड पे मिला ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं कल की। तो नीचे की तरफ तो क्लियर है कि 800 के बिलो ही आप शॉर्ट करेंगे, जो टारगेट आपके बनेंगे 750 से लेके 18,010 तक के, 710 तक के, 18,710 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस 850 का रहेगा सेल के केस में। बाइंग के केस में आपके टारगेट्स रहेंगे, इनको हटा देते हैं, 18,940 का फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा आपको कहीं ना कहीं 19,040 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका वही टू लॉट स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे। 800 से एक लॉट लेंगे, 850 से एक लॉट लेंगे, 825 आपका एवरेज होगा, 780 आपका स्टॉप लॉस होगा। कोई बहुत बड़ा रिस्क लेके नहीं चलना है, मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट में, एक मिनट, ये निफ्टी का ही चार्ट आपका फिर से खुल गया है। बैंक निफ्टी देखिए 42,800 के आसपास
का ही हमारा लेवल था मेक और ब्रेक का। मार्केट 708 पे खुला, 716 का ही है ये, ठीक है। नीचे 650 से लेके 500 तक के टारगेट थे, तो जिसने 700 के बिलो भी शॉर्ट किया होगा तो 200 पॉइंट्स के टारगेट पे इंट्राडे में उन्हें मिले ही होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि हर एक लेवल पे आपको चेकआउट करना। 500 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज की, वहां से आप अपने शॉर्ट्स को या टारगेट को सेल साइड की इंक्रीज करके 350 तक लेके जा सकते थे। 350 से आपने चेकआउट करते नीचे 200 तक लेके जा सकते थे। तो एटलीस्ट अगर 700 के बिलो भी आपने शॉर्ट किया होगा और 200 पे बुक किया होगा तो 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा, ठीक है। मार्केट ने आपका 42,105 का लोग रहे हैं, लेकिन 42,200 तक का टारगेट मिनिमम साइड पे आपको मिला होगा। अगर आपने हर लेवल पे 500 के लेवल पे 600 का स्टॉप लॉस डाल के अगर चेक किया होगा तो फिर आपको नीचे की तरफ 350 का लेवल आया या 300 का लेवल आया, वहां पे फिर 400 का स्टॉप लॉस डाल के आपने अगर वेट किया होगा तो फिर इजीली 200 तक के टारगेट्स मिले होंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके क्या होता है ना कि आपका जो प्रॉफिट है वो अपनी जगह सेफ हो जाता है कि एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मुझे मिलेगा और बड़े टारगेट्स मिलते हैं। तो उसका बेनिफिट आप लोगों को बैंक निफ्टी में भी आज मिला होगा। 500 पॉइंट्स तक के मिनिमम टारगेट्स आपको मिले होंगे अगर आपने कल का वीडियो स्ट्रेटेजी फॉलो की होगी तो, ठीक है। ये बात हो गई आज की। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं मेक और ब्रेक का लेवल क्या बन रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। तो देखिए 42,500 का लेवल ही अब कर रहा है रेजिस्टेंस का काम, उससे पहले कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। 42,300 का लेवल कहीं ना कहीं कर रहा है सपोर्ट का काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम कौन करेगा, क्या ओ लेवल्स क्या बन रहे हैं। जबकि हम 300 का क्लोज हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मेक और ब्रेक का लेवल कहीं ना कहीं आपका यही रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की। तो देखिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी तो फिलहाल डाउन ही दिख रहा है हमें, वो बात की बात है कि वो रिकवर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि 857 वाला निफ्टी हमारा हो सकता है 800 से 850 की रेंज में खुल जाए, तो मतलब 825 से 875 की रेंज में खुल जाए, थोड़ा सा गैप डाउन खुलता हुआ दिख सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। तो बैंक निफ्टी के लिए कल आपका जो मेक और ब्रेक लेवल हम रखेंगे वो रहेगा आपका 42,200 का, ठीक है। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन के किसी पॉइंट पे इसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या तो चाहे मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल के नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन इस लेवल को एक बार पार करने के बाद एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, इसको ब्रेक ना करे, तो फिर उस कंडीशन में आप एक बार क्या कर सकते हैं, बाइंग अटेम्प्ट बिल्कुल यहां से करके चल सकते हैं। जिसके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स रहेंगे 42,350 से लेके 42,500 तक के, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि 500 के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा है। हाँ, फिर अगर 500 का लेवल मार्केट क्रॉस कर देता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, तो जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी कि 400 का स्टॉप लॉस डाल के आप फिर से बाइंग की पोजीशन या अपने टारगेट्स इंक्रीज कर सकते हैं 700 से 900 तक के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने 200 से बाई किया है, 400 पे सपोज मार्केट ऊपर गया 600 तक और वापस आके 400 का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो भी मिनिमम साइड पे आपको एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने 200 से बाई किया है, 400 पे पोजीशन कट गई, 200 पॉइंट्स इजीली मिलेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको मैं बढ़ा दे रहा हूं 41,950 का। रीजन क्या है कि यही इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिया जाता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि आपका मतलब मैक्सिमम रिस्क कितना है ये आपको पता रहना चाहिए। 42,000 का लेवल, क्योंकि मार्केट देखिए लगातार 43,500 को तोड़ा, 43,000 को तोड़ा, 42,500 को तोड़ा, अब 42,000 का लेवल ही कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का पीसीआर भी आपने देखा सोल्ड जोन में ही है। कल हालांकि वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी तो ओवरसोल्ड जोन में ही बने हुए। सेल अगर दिन के किसी पॉइंट में मार्केट 42,200 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या चाहे ऊपर से खुल के नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन 200 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, इसको पार ना कर पाए, तो फिर आप एक बार डेफिनेटली सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट बनेगा आपका 42,020 का, ठीक है। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 42,000 के बिलो क्लोज कर रही है,
अगर करेगी तो टारगेट अपने एक्सटेंड करेंगे 41,850 के टारगेट्स के लिए। और अगर नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बिल्कुल एक बार अपने सेल की पोजीशन को बुक भी करेंगे और यहाँ से बाइंग भी अटेम्प्ट करेंगे, जिसका टारगेट सेम रहेंगे यही 42,350 से लेके 42,500 के। स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि 42,200 से आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 42,360 का आपका स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ आप सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स का ध्यान रखिए, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको मार्केट में निकल के मिलेगा। ठीक है, हमारी इंट्राडे पोजीशन देखिए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट रोज गिर रहा है या रोज बढ़ रहा है। हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई होल्डिंग पोजीशन नहीं है कि मैंने सपोज फॉर एग्जांपल टाटा पावर 260 से ले रखा है, वो 250 आ गया, 240 आ गया, तो मुझे इस बात का अफसोस हो रहा हो कि मुझे 280 पे बेच देना चाहिए था या 270 पे बेच देना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी, प्योरली इसलिए मैं फोकस ही लोगों का जो F&O ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उनके पास रोल ओवर का, फ्यूचर वालों के पास तो है एक चांस कि रोल ओवर कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि उनको भी, जिन कैपिटल आपके पास ज्यादा है, दैट मीन्स ये नहीं है कि आप मार्केट में रिस्क लेके चलेंगे। अगर सपोज किसी के पास फ्यूचर की पोजीशन थी और उसने सोचा कि एक्सपायरी तो आई गई, 100 पॉइंट्स के लॉस में भी आप रोल ओवर करेंगे तो उस 100 पॉइंट्स का लॉस तो आपका जाएगा ही ना। रोल ओवर का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने 1200 रुपए से कोई स्टॉक ले रखा था, वो 1100 आया और एक्सपायरी आ गई, तो उसको रोल ओवर कर सकते हैं। मतलब जो पोजीशन आपके पास अक्टूबर सीरीज में 1200 की थी, वो नवंबर सीरीज में ट्रांसफर हो जाएगी 1100 रुपीज से, लेकिन जो 100 पॉइंट्स का गैप है वो लॉस आपके कैपिटल में से कट जाएगा। अब सपोज उस स्टॉक का लॉट साइज अगर 1000 का था तो 1000 इंटू 100 दैट मीन्स 1 लाख का आपको नुकसान तो भरना ही पड़ेगा। तो क्यों रिस्क लेना है, उससे अच्छा हम इंट्राडे में काम करते। तो आपको ये तो नहीं रहता कि आपको 100 पॉइंट होल्ड करके 100 पॉइंट का लॉस लेने की बजाय रोज का आप 10-12 पॉइंट भी निकाल रहे हैं, अगर चाहे वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो, स्टॉक में करे, निफ्टी में करे, बैंक निफ्टी में करे, तो आपका ही प्रॉफिट है इंट्राडे में। रिस्क लिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट आपका इंट्राडे का एक अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी यही फॉलो कीजिए। 42,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आपका खुलने के बाद ट्रेड करता है तो बाइंग इनिशिएट कीजिए। 350 से 500 के टारगेट्स होंगे, 41,950 स्टॉप लॉस होगा। अगर दिन के किसी पॉइंट पे 42,200 के बिलो मार्केट आता है तो एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कीजिए। 42,020 का बनेगा आपका पहला टारगेट, यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट कीजिए। अगर 42,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है, टारगेट एक्सटेंड कर लीजिए 41,850 के लिए। नहीं तोड़ पाता तो वहां पे एक बार बुक कीजिए और बिल्कुल वहां से बाइंग इनिशिएट कीजिए। टारगेट्स आपके सेम रहेंगे 350 से लेके 500 तक के। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। 42,185, 41,850 का बनेगा आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, सॉरी ये आपका दूसरा टारगेट है, पहला टारगेट तो 42,020 का है। स्टॉप लॉस आप रखेंगे सेल के केस में 360 का। क्लियर है? क्योंकि 200 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। बाइंग के केस में टारगेट बनेगा आपका 42,350 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट, अब देखिए 42,500 बोल दिया है तो उसी का वेट करते मत रह जाइएगा। अगर मौका मिलता है तो 42,480 तक आके सपोज अगर लग रहा है कि 500 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है तो 480 या 450 से 500 के रेंज में कहीं भी आप बुक करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।